हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। मगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रदेश के बांसवाड़ा के कुशलगढ़ नगर पालिका वार्ड 17 के उपचुनाव में 83% मतदान हुआ था। यह चुनाव में कांग्रेस से वालीबाई रावत और बीजेपी से प्रमिला मैडा में थी। यह परिणाम भाजपा के पक्ष में रहा। प्रमिला मैडा ने 184 मतों से जीत दर्ज की। यहां कुल 430 मतदाता थे, जिसमें से 178 पुरुषों और 202 महिलाओं सहित 382 मतदाताओं ने मतदान किया। चित्तौड़गढ़ की कपासन नगर पालिका के वार्ड नंबर 17 में कांग्रेस प्रत्याशी तस्नीम बानो और भाजपा प्रत्याशी रुबीना बानो के बीच सीधा मुकाबला था। यह सीट ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। यहां इस सीट पर कांग्रेस की तस्नीम बानो 163 वोटों से जीती। इस उपचुनाव में 885 मतदाताओं में से 746 मतदाताओं ने मतदान किया। दौसा के वार्ड नंबर 17 के नगर परिषद उपचुनाव में गुरुवार को 55% मतदान हुआ। यहां कुल 1199 मतदाताओं में से 858 ने मतदान किया। इस उपचुनाव में यहां फिर से कांग्रेस को जीत मिली है। दीपक प्रजापति वार्ड पार्षद बने हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों में पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी को जिस तरह एक तरफा जीत मिली है, उससे साफ जाहिर है कि उसे सभी वर्गों का वोट मिला था। पर इस बार पूर्वांचली वोटर्स को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही कुछ ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। पर आम आदमी पार्टी की पूर्वांचल को लेकर कुछ ज्यादा ही सक्रियता बताती है कि उन्हें लगता है कि इस बार उनका यह वोट बैंक उनके साथ नहीं है, क्योंकि दिल्ली में अपने दूसरे वोटर्स के लिए आप उस तरह बेचैन नहीं है जिस तरह पूर्वांचलियों के लिए लगातार कुछ न कुछ उनके द्वारा किया जा रहा है। तो क्या समझा जाए कि पूर्वांचली वोटर इस बार दिल्ली विधानसभा चुनावों में किंग मेकर की भूमिका में है? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में पूर्वांचली बनाम अन्य की जंग की कोशिश हो रही है? सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा होता है तो फायदे में कौन रहेगा? 20 दिसंबर 2024 को, यानी आज से करीब 3 हफ्ते पहले, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बसे पूर्वांचल समाज के लोगों की तुलना बांग्लादेशियों से की है। बीजेपी के लोग पूर्वांचल समाज के नाम कटवाने के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं। उन्होंने इसे पूर्वांचल समाज के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में पूर्वांचलियों के सम्मान में संजय सिंह मैदान में अभियान चलाने की घोषणा की थी। पार्टी ने कहा था कि अभियान के दौरान लोगों को जेपी नड्डा का संसद में दिया गया भाषण दिखाया जाएगा और सांसद संजय सिंह कॉलोनियों में रात्रि प्रवास भी करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में 30-40 साल से बसे लोग जो यूपी और बिहार से आए हैं, उन्हें रोहिंग्या और बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है? उनकी तारीखों का ऐलान हुआ है, वैसे ही चुआनी पारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के सियासी दंगल में अब चिराग पासवान की एंट्री हो गई है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों को फर्जी कहा है, जो बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि इस अपमान का खामियाजा उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। चिराग पासवान ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी द्वारा बिहारी लोगों पर हुए अत्याचार का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे बयान और कृत्य जनता माफ नहीं करती। उन्होंने चेतावनी दी कि केजरीवाल को बिहारी जनता के योगदान और सम्मान को समझना होगा। इसके अलावा चिराग पासवान ने राजद नेता और पूर्व मंत्री आलोक मेहता के ठिकानों पर चल रही ईडी की छापेमारी पर भी हमला होगा। उन्होंने कहा कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये कार्रवाई दिखाती है कि कानून से कोई ऊपर नहीं है। बता दें कि चिराग पासवान ने यह बयान बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए दिया। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की संलिप्तता 24 नवंबर को हुई हिंसा में पाई गई थी, जिसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले संभल हिंसा मामले में पुलिस ने दिल्ली के सीलमपुर एरिया से आरोपी सलीम को गिरफ्तार किया। हिंसा के बाद से यह दिल्ली के सीलमपुर एरिया में छिपा था, सरेंडर करने की कोशिश में था। इससे पहले पुलिस ने दबोच लिया। सलीम पर 24 तारीख को हिंसा के दिन संभल को अनुज चौधरी पर गोली चलाने का आरोप है। दिल्ली के सीलमपुर एरिया से गिरफ्तार हुए मुख्य आरोपियों में एक सलीम पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज है। हत्या के प्रयास और लूट, गोकशी के मामले समेत इस पर 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज है।
आरोपी के पास से एक तमचा 12 बोर की, 5 कारतूस 12 बोर और एक खोखा बरामद हुआ है। हिंसा के दौरान सलीम पुलिस से कारतूस लूट कर फरार हो गया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में विवाद तब शुरू हुआ था जब शाही जामा मस्जिद की जगह श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया। मामला स्थानीय अदालत तक पहुंचा तो कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। संभल में 19 नवंबर को अदालत के आदेश पर शाही जामा मस्जिद का पहला सर्वेक्षण किए जाने के बाद से तनावपूर्ण स्थिति है। सर्वे का आदेश जिस याचिका पर दिया गया था उसमें दावा किया गया है कि जिस जगह जमा मस्जिद स्थित है वहां पहले कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यहां की सियासत में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने विपक्षी दल बीजेपी को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। चर्चा चल रही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन हो सकता है। इस पर अब सीएम आतिशी ने चौंकाने वाला जवाब दे दिया है। दरअसल सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया है कि बीजेपी कालकाजी उम्मीदवार रमेश बिधूरी को अपना सीएम चेहरा बना सकती है। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट भी किया जिसमें लिखा, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आज सुबह गाली गलौज पार्टी बीजेपी की सीसीसी बैठक में तय हुआ है कि सबसे ज्यादा गाली गलौज करने वाले नेता रमेश बिधूरी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाएगा। आज शाम की संसदीय समिति की बैठक इस फैसले पर मुहर लगा देगी। वहीं सीएम आतिशी ने आगे लिखा, अब दिल्ली वालों के सामने दो विकल्प हैं। एक तरफ है पढ़े लिखे काम करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल और दूसरी तरफ गाली गलौज करने वाले रमेश बिधूरी। सीएम आतिशी ने कहा, आप दिल्ली के किसी भी इलाके में जाए, केवल यही मुद्दा है कि आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम चेहरा घोषित कर दिया। आपको वोट देने पर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अगर गाली गलौज पार्टी को वोट दिया तो उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर नेताओं और संतों की तरफ से बयानबाजी जारी है। नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के महाकुंभ पर दिए गए बयान को लेकर भी नाराजगी है। नगीना सांसद के बयान पर योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पलटवार किया है। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने चंद्रशेखर आजाद की तुलना कौवा से की है। बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, कुंभ पर चंद्रशेखर आजाद का बयान कौवा के समान है। जहां कुंभ पर हर तरफ कोयल सी अच्छी आवाज आ रही है, इस बीच कुंभ पर चंद्रशेखर आजाद ऐसे बोल रहे हैं जैसे किसी बाग में कौवा बोल रहा हो। बता दें कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि महाकुंभ में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं, लेकिन क्या कोई यह बताता है कि कोई पाप कब करता है। नगीना सांसद के इस बयान को लेकर संतों में भी नाराजगी है। वहीं चंद्रशेखर आजाद के इस पर बयान पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी का कहना है कि पाप चंद्रशेखर आजाद के दिमाग में भरा है। चंद्रशेखर के बयान पर जहां बीजेपी हमलावर है तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भी उनके बयान की आलोचना की है। समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने कहा कि वो चंद्रशेखर आजाद के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कुंभ में आस्थावान लोग पुण्य। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास कुएं को हरि मंदिर का कुआं कहने वाले नगर पालिका के नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मस्जिद कमेटी ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने की मांग की थी। कमेटी का कहना था कि कुएं की खोदाई और उसे मंदिर का कुआं कहने से वहां पूजा शुरू हो जाएगी। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगते हुए 21 फरवरी को अगली सुनवाई की बात कही। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान साफ किया कि कुएं का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है। दरअसल मस्जिद पक्ष के वकील इसे सिर्फ मस्जिद का कुआं बता रहे थे और वहां किसी भी तरह की दूसरी गतिविधि पर रोक की मांग कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह सार्वजनिक जगह पर बना कुआं है। मस्जिद के अलावा इसका इस्तेमाल दूसरे लोग भी कर सकते हैं। यूपी सरकार के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने कहा कि कुआं सार्वजनिक जमीन पर है। मस्जिद पक्ष के वकील ने कहा कि आधा कुआं मस्जिद के भीतर है, आधा बाहर। कोर्ट ने फिलहाल कुएं को लेकर यथास्थिति बनाए रखने को कहा। दिल्ली के फिरोज शाह रोड स्थित अरविंद केजरीवाल के आवास की तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला। इस दौरान करीब 50 लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन्हें तीतर बीतर करने के लिए पानी की बौछारें भी की गई है। आवास के धरना खत्म करने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अपने एक बयान से अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों का अपमान किया है। यहाँ प्रदर्शन कर रहे लोगों में बिहार के भागलपुर, यूपी के सुल्तानपुर और बलिया के लोग भी जुटे हुए हैं। हिरासत में लिए गए लोगों से एबीपी न्यूज ने बात की।
एक व्यक्ति ने कहा कि जो पूर्वांचल को गाली दे रहा, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। पूर्वांचली के सम्मान के लिए जहां तक जाना होगा जाएंगे। केजरीवाल ने बोला है कि पूर्वांचली फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं, हम पूर्वांचली स्वाभिमानी होते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां मीटिंग कर रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर दिल्ली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली की बची हुई 41 विधानसभा सीटों पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक सभी सीटों पर सर्वे रिपोर्ट और स्थानीय सांसदों की राय पर चर्चा हुई। हर सीट पर पेश किए गए पैनल में से एक एक नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसे थोड़ी देर में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा। समिति की बैठक में चर्चा होने के बाद देर रात या कल बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है। आज यानी 10 जनवरी 2025 शाम 6:30 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। सभी खबरों में आपको कौन सी खबरें अच्छी लगी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।